नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। कुछ ख़ास चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में राहु, केतु या कोई भी ग्रह दोष, जितने भी ग्रहों की परेशानी है, उससे आप दूर निजात पा सकते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कुछ चीज़ों को आपको मेंटेन करना है अपने घर की वास्तु के थ्रू, कुछ चीज़ों को आपको मेंटेन करना है अपनी आदतों के थ्रू और कुछ चीज़ों को आपको ज़िंदगी में अपनाना पड़ेगा ताकि 9 के 9 ग्रह जो है वो शांत हो जाए। और ये सारी चीज़ें ये वीडियो मैं आज इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि सावन के कुछ चंद दिन बच गए हैं और महादेव एकमात्र ऐसे देव हैं जिन्हें हम देवों का देव महादेव कहते हैं कि जिनके लाइफ में मतलब कोई भी तरह की समस्या चल रही हो, जैसी भी वाइटल से वाइटल परिस्थिति चल रही हो, महादेव जो है वो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। जैसा आप सभी ने पढ़ा भी होगा पौराणिक कथाओं में, कितने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं महादेव और आपको हर प्रकार की चीज़ों को, सुख सुविधाओं को वो देते हैं। तो कौन सा ऐसा उपाय आपको कर लेना चाहिए अगर अभी तक नहीं किया है, तो चलिए बात करते हैं। लेकिन उसके पहले छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो चलिए अब बात करते हैं कौन सी विशेष चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो पहली कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, हो सकता है कि आपको बुरा लगे, लेकिन मत मानिएगा बुरा। कारण ये कि काफ़ी समय ऐसा होता है कि चीज़ें जो आपको आपको लगे कि क्या बनावटी बातें मैं कर रही हूँ, लेकिन सच बता रही हूँ कि ज़िंदगी में अपना कर देखिए मेरी कही हुई कुछ बातों को, और आप मुझे खुद बताएँगे 3 महीने के बाद कमेंट में लिखकर कि हाँ, इससे आपकी ज़िंदगी में कितना सुधार आया या नहीं आया, जो भी है। करना क्या है, पहले अपनी 5 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में 5 व्यवहार आपकी लाइफ में जो डेली लाइफ में जो होती है 5 व्यवहारों को आप चेंज करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये जान लीजिए कि आप जो भी लोगों से मिलते हैं अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, आप कोई काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, कहीं बिज़नेस करते हैं, किसी शॉप में या कहीं घर पर रहते हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, बाहर का काम करते हो या घर का काम करते हो। कई समय ऐसा होता है कि कुछ लोगों की हरकतों की वज़ह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा। आता ही होगा, ये कॉमन चीज़ है, हमारे इमोशंस है भई, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, तो ये नेचुरल चीज़ है कि हमारे इमोशंस कंट्रोल नहीं रहते, हमारे मुँह से गालियाँ निकल जाती हैं। आपके मुँह से भी निकलती होगी, कुछ बदतमीज़ी आप कर बैठते होंगे, उनकी हरकतों को देखकर आपको बुरा लगता होगा, लेकिन यहीं पर एक बहुत वाइटल पॉइंट है, आपके मुँह से निकला हुआ गाली किसी न किसी परिणाम को दर्शाएगा। आप जानते हैं ना, कंठ पर सरस्वती बैठती है, ऐसा कहा जाता है कि जो भी हम कहते हैं, कुछ समय ऐसा आता है दिन भर में एक बार माँ सरस्वती जिह्वा पर आकर बैठती हैं, तो आपको किसी को गलत बोलना नहीं है। मैं समझती हूँ कि ये करना बहुत डिफ़िकल्ट है, आपके साथ कोई गलत पे गलत किए जा रहा है, बहुत परेशान आपको कर रहा है और आप उसमें अब चुपचाप हैं। देखिए, इसमें 2 बेनिफिट है। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपने गाली दे दी, तो आपने हिसाब बराबर कर लिया, लेकिन अब अगर आप कुछ नहीं बोलते उसको या चुप रहते हैं, तो ये भगवान जो है ना वो विचार करता है, और जब भगवान की लाठी जब कहते हैं ना कि चलती है, तो उसमें आवाज़ नहीं होती। और ये जो चीज़ है आप उन पर छोड़ दीजिए, बात मानकर देखिए, चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएँगी। दूसरा चीज़, किसी को भी देना से आपके मन में अगर किंतु आ जाए, जैसे मान लीजिए सपोज़ ये गिफ्ट, मैंने ये डमरू किसी को गिफ्ट किया, किसी को भी फॉर एक्स वाई ज़ेड किसी को भी दिया, और मेरे मन में बाद में ये चीज़ आई कि ये चीज़ मैंने दे दी, और ये मेरे पास होता तो ज़्यादा अच्छा होता। ये नहीं करना, अगर आपने किसी को दे दिया, उसका उपयोग हो सकता है कि वो किसी और को दे दे, हो सकता है वो खुद उपयोग में ले आए, हो सकता है कुछ और करे। ये आपको देखना ही नहीं है, आपका लुकआउट ही नहीं है। अगर उसमें संचय कर लिया तो ये देना व्यर्थ हो जाएगा। तीसरी चीज़, किसी भी धार्मिक स्थल पर आप जब भी जाते हैं, तो आप वहाँ पर देखते होंगे कि डोनेशंस लोग करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें खिलाते हैं, वितरण करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आपको ये समझना है कि जब आप दान पुण्य करते हैं, तो इसका ढिंढोरा लेकर आपको नहीं पीटना। मैं समझती हूँ आजकल रील्स वगैरह बनाते हैं लोग, मैं खुद भी डालती हूँ कई समय कुछ अगर मैं कर्म कर रही हूँ, काफ़ी समय, तो ये केवल एकमात्र रहता है कि जागरूक करने के लोगों को कि हाँ, देखिए ये कर्म किया जा सकता है, उससे मेरे को देखकर काफ़ी सारे लोग सीखते हैं। तो ये अगर पोजीशन आपकी है कि आपसे कुछ सीख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ दान जो है वो गुप्त तरीके से करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। गुप्त दान का ही महत्व होता है। ढिंढोरा पीटकर दान अगर आप करते हैं तो वो आपको नहीं लगता। लगता नहीं मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि फुल्ली नल एंड वॉइड है, ऐसा नहीं है, लेकिन चीज़ें होती हैं। चौथी चीज़ अपनी ज़िंदगी में अपनाइए कि आप अपने घर पर जैसे भी हो, जैसे भी रहते हो, लेकिन जब गेस्ट आपके घर पर आए तो उनका प्रॉपर मान-सम्मान ज़रूर करिए। कहा जाता है अतिथि
देवो भव। एक समय था जब लोग बाहर भी, दरवाजे पर भी ऐसे हाथ जोड़कर स्टैचूज रखा करते थे, या आकृति बनाई हुई रहती थी गेट पर जहाँ लिखा रहता था अतिथि देवो भव। और आज एक समय है कि दरवाजे के बाहर लिखा रहता है बी वेयर ऑफ डॉग्स। तो आप समझ सक रहे हैं कि परिस्थिति कलयुग जो है तो है, वो तो इस तरह से ही दिखेगा आपको, लेकिन आपको उसमें भी सही चयन करना है चीज़ों का। आप संतुलन बनाए रखिए। कोई आदमी आपको पसंद नहीं, हो सकता बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, लेकिन तब भी गेस्ट अगर आ जाते हैं तो उनसे चिड़चिड़ नहीं करनी है, उनको आपको प्रॉपर मान सम्मान देना है। उनको खाने में आप विश्वास करिए, अगर आप उनको व्हाइट सफ़ेद रंग की मिठाई खिलाते हैं तो आपका शुक्र मजबूत होता है, जल देते हैं तो आपका मूड अच्छा होता है, आप उनसे अच्छे से व्यवहार करते हैं, पैर छूते हैं, आपसे बड़े हैं तो आपका गुरु अच्छा होता है, आप अगर उनको अपने घर पर बैठा के चाय पिलाते हैं तो आपका मंगल अच्छा होता है, आप अगर उनसे कोई भी चीज़ के बारे में अगर उनसे कुछ अच्छा ले पाते हैं तो आपका बुद्ध स्ट्रांग होता है। काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं हमारी डेली ज़िंदगी में, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि कैसे किस चीज़ को करना है। तो ये एक हो गई पार्ट जो अपनी लाइफ में आप चेंजेस लाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कि ग्रहों का दोष आपको कैसे ख़त्म करना है। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। पिता अगर आपके ज़िंदा हैं तो उनसे संबंध अच्छे बनाइए, उनसे अच्छे बात करिए, रिलेशंस को मजबूत करिए, उनको बीच-बीच में उनको उनके साथ बैठकर टाइम स्पेंड करिए। जैसी भी परिस्थिति हो, उनसे 2 बातें ज़रूर कर लीजिए। आपको पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं काफ़ी समय लड़कों के साथ, तो उनके पिताजी का नहीं मैच होता, व्यू नहीं मैच होता, लेकिन मैं कहूँगी कि डेली पैर छूकर निकलिए। इससे आपके सूर्य स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपको प्रमोशन, जॉब उन्नति में, आपकी प्रॉस्पेरिटी आती है लाइफ में, खूब सारा उन्नति होता है, पदोन्नति में भी आपको सहायक रहता है। दूसरा, अपनी माता के साथ संबंध अच्छे करें, आपका चंद्र मजबूत हो जाएगा। अगर आपकी माँ ज़िंदा है तो उनकी खूब सेवा करिए, उनको कुछ-कुछ गिफ्ट्स लाकर देश में देते रहिए। आप उनसे आशीर्वाद हमेशा लेते रहिए, उनके लिए 5-6 मिनट निकालिए, कम से कम उनसे बैठकर अपनी दुख-सुख की बात करिए, जिससे आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है। आपके अगर मामा ज़िंदा हैं, आपके घर पर अगर आपके मामा हैं, काका हैं, चाचा हैं, तो इनके साथ रिलेशन्स अच्छा करें, जिससे आपका मंगल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। आपके घर के मेड्स से अगर आप रिश्ता अच्छा करते हैं, कोई भी हाउस हेल्प आपकी हो सकती है, उनके साथ अगर रिलेशन अच्छा करते हैं तो आपका शनि अच्छा होता है। आप अगर अपने जो भी आपकी घर पर ननद आती हो, आपकी भाभियाँ हों, इनके साथ अगर आप रिलेशन अच्छा करते हैं तो आपका बुध स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपके घर में कोई टीचर आप जिसको बहुत ज़्यादा मानते हो, जो गुरुजन हैं, जितने एजेड व्यक्ति हैं, उनकी मान-सम्मान करते हैं तो आपका गुरु जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप अपनी वाइफ़ की इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और वाइफ़ के साथ समय अच्छा स्पेंड करते हैं तो आपका शुक्र जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें। और रही बात शैडो ग्रह जैसे हम राहु और केतु कहते हैं, इनको अगर आपको अच्छा करना है तो समय-समय पर दान पुण्य, समय-समय पर मंदिर में जाकर दर्शन करना भगवान के। काले कुत्ते को संभव हो तो कोई भी कुत्ता, वैसा कोई नेसेसरी नहीं है, ब्लैक होने से ज़्यादा अच्छा, नहीं तो कोई भी कुत्ते को आप खिलाइए, रोटी खिलाइए, जिससे आपका केतु अच्छा होता है। आप अगर चिड़ियों को कुछ बाजरा वगैरह देते हैं तो भी आपका बुध वगैरह अच्छा होता है। आप अगर मछलियों को दाना डालते हैं तो आपका राहु स्ट्रॉन्ग होता है। आप अगर जैसे कि नाग पंचमी है, सर्प को अगर आप उसकी सेवा के लिए 1 साल का खर्चा सपेरे को दे देते हैं तो आपका राहु अच्छा होता है। तो चीज़ें बहुत सारी हमारी लाइफ में इंक्लूडेड हैं। इन सभी को अच्छा करके आप अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।